यू आए ओके। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। मैं अभी नित्यानंद ध्यान मंदिर में हूँ। ये बेबिनकोपा में है नित्यानंद आश्रम, जिनको चलाते हैं स्वामी विजयानंद जी। मैं कल यहाँ आया था और उनसे बातचीत कर रहा था। और हर रोज़ और हर बार जब हम आते हैं एक ही तत्व के बारे में ज़्यादा बात होता है यहाँ पे, वो है अजात तत्व। तो अजात तत्व यानी कि जाति नहीं, भेद नहीं, वो तो स्वामी जी बताएंगे क्लियरली अपने को कैसा क्या है। लेकिन हम ये थोड़ा इसका विश्लेषण करके थोड़ा डीप इसमें जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जितना जानते हैं वो किताबों में से जानते हैं या सुनी बातें होती है, तो उसमें हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। अभी स्वामी जी जितना भी, मैं कल भी वीडियो लाइव में बताया था, स्वामी जी जितने भी है इसको प्रैक्टिकली जीते, इस तत्व को। जैसे भगवान नित्यानंद का तत्व है चिदाकाश गीता जो हम बताते रहते हैं, स्वामी जी एक शख्स है जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जो इसको एक्चुअली बोध का इसका पालन करते हैं, और ये आश्रम भी जो है इसका पालन करते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा मैं डिटेल में स्वामी जी का ही हेल्प लूंगा। एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और यहाँ पे साथ में मल्लिकार्जुन जी भी है, और सब हम हिंदी में बात करेंगे। जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी उतनी पूरी ये नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि कितना फ्री हो सके इसमें, और स्वामी जी भी फ्रीली आपको इसके बारे में बताएंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको पूछना चाहूंगा कि आजाद तत्व जो इतना ब्यूटीफुली आपने इस बार आपकी किताबों में, अपने हर जगह में इसका व्याख्यान किया है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है अपने को, ये आजाद तत्व क्या है, तो आप थोड़ा इस पर बता दीजिए। सब वेद के लिए मन कारण है। गारा कोला, ऊपर नीचे, पूरा जातवाद को मन कारण है। इसलिए नित्यानंद भगवान क्या बोलो, ज्ञानी को मन नहीं है। किसको मन लय हो गया ना, वो अजातवादी। हम बॉडी को नाम दिया, ये क्रिश्चियन, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये पारसी, ये सिख, वो बॉडी को दिया हुआ नाम है अनामिका। अजात बोले तो एक्चुअली अजात शब्द का मीनिंग जन्म मरण किसको नहीं, वो अजात बोले तो आत्मस्वरूपी। बॉडी का कॉन्शियस भूलने का, बॉडी का किधर तक है, वो जातिवाद है। शरीर बोध नहीं, शरीर बोध बोलना चाहिए, वो साधना से होता है, वो अवधूत स्थिति होने के बाद होता है, उतना इजी नहीं है। हम प्रीच कर सकते, इसलिए उनके हाथ में शिवलिंग दिया सबको पूजा करने का। देखिए, हमको भूख लगे तो हम खाने का, प्यास हो गई तो हम पानी पीने का। इसलिए भगवान का मन, भगवान का सब चीज, भगवान का सृष्टि है, भगवान का पूजा से वो लोग वंचित थे। इसलिए भगवान नित्यानंद बसवेश्वर कन्नड़ में बोला, युवनारु युवनारु युवनम्मवा, एको नहीं एको नहीं एको नहीं, ऐसा मत सोचो, सब हमारा है। अजातवाद तत्व बोले तो सबको प्यार करना, सब भाषा को प्यार करना, सब गुरु तत्व को प्यार करना। किसी को वो बहुत मुश्किल है, द्वेष करने के लिए करते नहीं, पत्थर मार बोलते इमीडिएट मारता है। ये सीखने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद और अनुष्ठान होना चाहिए। तत्व किताब में पुस्तक ज्ञान हो गया, ये मस्तक ज्ञान होने का है। नित्यानंद भगवान बोला, पत्थर और सोना और इसमें मूर्ति बनाते, कैसा मूर्ति बनाते, वो भ्रमा बोल दिया। वो पत्थर वो भगवान होने के बाद उधर वेद स्टार्ट है, मेरा भगवान ये मेरा व्याद का, ऐसा हो गया, उधर स्टार्ट हो गया। इसलिए अजातवाद बोले तो नाम रूप रहिता, वो अवधूत स्थिति। अवधूत स्थिति भी उतना इजी नहीं है। अवधूत स्थिति बोले तो दत्तात्रेय को ब्रह्म विष्णु महेश्वर बोल के रूप दिया, रूप देने के बाद क्या है, मूर्ति हो गए। निराकार से हम पूजा करना एक आकार मांगता है। अभी बेन को बोर्ड डाले तो इधर आते, पहली बार आने के लिए बोर्ड मांगता है, सेकंड टाइम ना सरेंडरनेस के लिए मूर्ति मांगता है। वो मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति से भगवान का याद आता है। हमारा पिताजी का फोटो, वो पिताजी नहीं है, पिताजी का याद आता है, नहीं तो भूल जाते, इसलिए फोटो रखते थे। फोटो ही भगवान नहीं है। इसलिए क्या हो गया, एक वैदिक लोगों का अन्नदान चलता था। दत्त भगवान दत्तात्रेय 16 बार अवधूत बन के आया, 16 अवधूत, तो भी ये नहीं हो गया क्या उधर का। वो आते टाइम अन्नदान चलता था, उसके पास 2 कुत्ता था, वो काला रूप में आ गया।
माया मुक्ता अवधूत नाम से आ गया, उसको अन्नदान का इसमें से बाहर खड़ा किया। अन्नदान के लिए बैठने के लिए उसको ये अधिकार नहीं हुआ, अनधिकारी बोला। वो काला था, कुत्ता बोले तो वो चांडाल है, चांडाल क्या बस कुत्ता रहता है, इसलिए पंक्ति में उसको उठाया। तो माया मुक्त अवतार कुत्ता से वेद बताया, कुत्ते के मुख से, मुंह से। एक कहानी वो तभी उसको मीनिंग है, कुत्ता भी सिखाए तो वेद बोल सकते हैं, वेद अधिकार सबको है। कुत्ते तक वो पढ़े तो उसको वो अधिकारी बन गया। ये सबको देने के लिए ऐसा करके देखा है। ये लोग बाद में उसको भगवान का पूरा रूप देखा है, बाद में 7 मेघवा के खाना खिलाया। ऐसा घटना हो गया तो भी बदल नहीं हो गया। एक बार एक अवधूत जंगल में बैठा था, कृष्ण हो गया, कृष्ण भगवान गया किधर, जाने के बाद पूछा, अवधूत महाराज आपको क्या चाहिए, इधर क्या समस्या है, क्या आपका साधना के लिए, आश्रम के लिए आपका इधर जंगल में आके बैठा है। तो इधर भक्त लोग आते हैं, उसको पानी का बंदोबस्त करो बोला। किसको? कृष्ण। कल सुबह के अंदर व्यवस्था करेंगे बोल के कृष्ण गया। सुबह एक आदमी आ गया, उसका सिर में अक्षय पात्र जैसे बर्तन था, 4 कुत्ता था उसके साथ। अवधूत पानी नहीं पिया, वो चांडाल बोल के कुत्ता है और बर्तन ले, पानी कैसा पियो, पूछता भी नहीं, वो पानी देने के लिए ऐसा खड़ा हो गया। बाद में कृष्ण का रूप में प्रकट होते हैं, तुम अवधूत नहीं है, तुमको वेद है। अभी भी वेद है। किधर तक वेद है ना, अवेद ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हम आत्मस्वरूपी होने तक वेद रहता है, वो स्थिति आना होता है ना। इसीलिए अवधूत में 6 स्टेट है, स्थिति का बधिरा, बाल्या, उन्मनी, पिशाचा, अंधा, उसके बाद जीवन मुक्ता। ये उतना ही लीला एक ही अवतार वाले वो भगवान नित्यानंद, वो मुक्ता, बधिरा, पिशाची पूरा करके दिखाए, तो भी लोग बदल नहीं हुआ। और नित्यानंद भगवान क्या बोलते हैं, समाधि लेते टाइम बोलते हैं 10 बजे को कल तेरा समाधि, वो ये होने के बाद, समाधि होने के बाद समाधि का पूजा करने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए सबको अधिकार देना चाहिए, नहीं होगा। अच्छा, अभी हम गए तो भी बाहर खड़ा होना चाहिए। मूर्ति को कौन उसको पत्थर मार के वो काला है बोल के भगाया ना, वो लोग पूजा करते हैं, कौन नित्यानंद का पूजा करते हैं वो बाहर है। सब जगह में ऐसा होता है, क्यों होता है, हमारा वो तत्व प्रचार नहीं हुआ। इसलिए हम 12 बुक लिखा नित्यानंद बाबा का तत्व, अजातवाद तत्व में अभी थोड़ा थोड़ा अनुष्ठान होते हैं। तो हम दूसरे के बोल के प्रवचन करने से, शब्द से नहीं हो सकता, हम वो अनुष्ठान करने का है, प्रैक्टिकल। इसलिए हम मूर्ति नहीं बनाया, पादुका रखा, सब लोग पूजा कर सकते हैं। एक लड़का है चिन्मय, उसका नाम उसको दलित बोलते हैं। वो इधर पढ़ने के लिए इधर आश्रम में करो बोले तो उसका माम बोला, एक इंजीनियर फोन करके बताया एक लड़का है वो दलित है। दलित बोल के नहीं है ना, आदमी है ना, इधर भेज दो बोला। उसको पूजा करने के लिए छोड़ा। कैसा? वो पूजा करते हैं, खाना पकते है, मुस्लिम लड़का इधर पूजा करते, हम जाके दरगाह में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सर सिख इसमें भी जाते हैं, सबको प्यार करते हैं, सब भाषा को पढ़ते, वो अजातवाद। हम करने का कैसा है, हम करने के बाद दूसरे को बोलने के लिए हमको अधिकार है, बराबर है ना। अजातवाद तब अभी कितना झगड़ा, कितना हिंसा होता है। एक कौन सा भी एक लड़की ने बोला, क्या बोला, वो पैगंबर को टीका किया, आग लगने, हमारा बस को हम आग लगाया, हमारा ट्रेन को हम लगाया, उसका भी गलत, हम हिंसा करने भी गलत ही है। कैसा है, उसका परिहार कर सकते हैं शांति से। अहिंसा परमो धर्म, दया ही धर्म का मूल भया। बसवण क्या बोला, अभी बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर का पाँव में एक बिल्ली सोया था। बिल्ली सोए तो वो सोया था, नींद किया था, उसको प्रवचन के लिए जाने का है, किसको, पैगंबर। वो टाइम क्या हो गया बोले तो उसका नींद
उसको उठाए तो उसको हिंसा होता है। अरे वो ऐसा ही बैठा है, थोड़ा हिला नहीं, डिस्टर्ब नहीं। डिस्टर्ब नहीं किया। देखो बाद में वो लोग बुलाने का टाइम होगा, तो वो कैसा है, जाने का नहीं, बैठने का नहीं, ऐसा स्थिति में आ गया। तो वो क्या कर दिया, एक हथियार लाओ बोला, एक कपड़ा ऐसा कट कर दिया और उसको साइड में रखा। ये अहिंसा धर्म है। उसका मोहम्मद पैगंबर का तत्व मोहम्मद पैगंबर ने उतना ही किया, नित्यानंद भगवान का तत्व नित्यानंद पालन किया, जीसस का टाइप उसका तत्व जीसस ने, बुद्ध का तत्व बुद्ध ने पालन किया, दूसरा लोग फॉलो नहीं किया, प्रवचन करने लगा। कैसा शक्कर का, इसीलिए नित्यानंद बोलते हैं शक्कर शक्कर बोले तो ये मीठा नहीं होता है, लाओ अनुभव में लाओ। वो हमारा आश्रम में छोटा तरफ से होता है, इधर सब लोग आते हैं, इधर वेद ही नहीं। दूसरा जगह में तो कौन सा नाम क्या है पूछते हैं, बाद में 8 नाम क्या है पूछते हैं, सरनेम। हाँ सरनेम पूछते हैं। हाँ, कौन सा जाति कौन सा है देखो। अभी क्या हो गया बोले तो एक कंबार बोल के है, वो ऑफिसर बनते तो 8 नाम कंबार ही है। उसका जात का नाम उसके साथ आ गए, वो उधर तक 8 नाम रहता है ना, उधर तक वेद नहीं जाएगा। इसलिए आनंद डालने का, सब लोग आनंद डालने का सरनेम। आनंद से मिलके आनंद में जाते हैं हम। नित्यानंद शाश्वत आनंद अंदर है, बाहर ढूंढते हम। इतना ये मेरा अभिप्राय है, आंसर नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल अभिप्राय है लेकिन तो ये अजात तत्व के बारे में हम जितना भी बोलते हैं, इसको अभी क्लैरिटी में हम देख रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि इसका बोध करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली जीना चाहिए, तभी हम बोलने के उसके हकदार होते हैं, नहीं तो इसको जानने से नहीं होता। स्वामी जी आपको लग रहा है कि ये अभी हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है ना, एक सभी बहुत सारे लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, तो उनका ग्रोथ रुक सकता है इसमें, अगर वो अजात तक नहीं गए, उधर ही द्वैत में ही फंसे रहे, तो ऐसा कोई देखिए इसमें ये तत्व में कम लोग आते। अच्छा अभी आर्मी में सब लोग क्षत्रिय होने के लिए थोड़ा लोग ऐसे आध्यात्मिक का एक आदमी का इसमें बहुत लोग बदल सकते। गौतम बुद्ध बैठा था इधर, गौतम बुद्ध को बैठे तो एक लड़का आके उधर बैठता था, किधर उसके पास बैठता, वो लोग गुस्सा आएगा, सन्यासी बनता है सन्यासी बनता है। गौतम बुद्ध को गाली देते थे, क्या है बहुत गाली देते थे। गाली दे के बाद में भी ये लड़का उधर ही जाते, उधर सामने आके 2 घंटा गाली दिया गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध शांत में बैठा था। बाद में वो लोगों को बोल के ये हो गया, एक बदलते नहीं हंसता रहते हैं। तो गौतम बुद्ध को वो लोग पूछा सरेंडर होके, 2 घंटा गाली दिया, बहुत दिन से गाली देते, अब शांत कैसा है? बोला आप घर में अतिथि लोग गेस्ट आते बोल के बहुत अच्छा खाना बनाए, वो अतिथि आने के बाद आपका हम आज उपवास बोले तो कौन खाना पड़ता है? अतिथि ने अगर उपवास बोला तो वो लोग खाना पड़ता है। खुद खाना पड़ता आपका गाली को मैं उपवास बोलता है, तो स्वीकार नहीं मैंने। इसलिए संत अवधूत पहाड़ जैसा रहने का, गाली दिए तो वापस छोड़ता है वो, प्रेज किए तो भी आपको ही छोड़ते को, पानी आए तो भी नीचे छोड़ता है वो अजातवाद। पहाड़ जैसा रहने का 2 काम दिया हमको, इधर से सुन के इधर छोड़ने का, 2 सुन के इधर से बात के तो चले 2 काम दिया है। उसमें भी भेद है, लेफ्ट राइट पक्षपात होता है। हाँ पक्षपात। इसलिए व्यास महाराज को, व्यास महामुनि है, व्यास मुनि को थोड़ा लोग आके बोला आप संस्कृत में प्रवचन करते हैं, वो ज्ञानी लोग को विद्या किसको मालूम है उसको मालूम पड़ते, समझ में आते हैं। हमारा अज्ञानी को तो कुछ भी बता मालूम। कल अज्ञानी और ज्ञानी लोग आए हुआ व्यास आ गया, 2 हाथ ऐसा दिखा है, समझ में आया क्या? पूछा इसको 2 हाथ दिखा है, ये लेफ्ट ये राइट, मालूम नहीं पड़ा इसको, समझ में नहीं आया। तो ये लेफ्ट काय के लिए यूज करते हैं, राइट काय के लिए यूज करते हैं, मालूम है ना? ज्ञान सीखने के लिए आपको ज्ञान है, बुरा कौन सा अच्छा कौन सा मालूम है? आपको मालूम है, उसको हमारे पूछने का जरूरत है।
ये व्यास व्यास ऋषि हाँ, ने- कितना सिंपल बताया। सबको मालूम है दारू पिए तो डेंजर हो जाएगा, छोड़ा क्या कोई? नहीं छोड़ा, हाँ, मालूम है फिर भी उसका एक ही करते हैं। वो कर भोगना पड़ेगा। हम्म, इसीलिए सब लोग को एक ज्ञानी, बस एक ज्ञानी से दूसरा लोग वो बहुत टाइम के बाद बदलेगा। नित्यानंद भगवान वो टाइम बोला ना, अभी हमको वो समझ में आते, वो टाइम पत्थर मारा उसको। हाँ जीसस का तत्व अभी इसमें आता है। हाँ, जब वो मतलब महात्मा रहे थे उस टाइम पे उसका कदर नहीं उसको होता। पागल बोलते हैं, हाँ, पत्थर मारा नित्यानंद भगवान को, वही लोग पूजा करते हैं अभी। कौन भक्ति के वो बाहर है, ऐसा ऐसा होता है। तो भगवान ने एक चिदाकाश गीता में एक बहुत अच्छा बताया, इसी के खिलाफ लग रहा है वो, मतलब स्वर्ण के इसमें थाली में आप कुत्ते को खाना दो तो कुत्ते को फर्क नहीं पड़ता बोल के वो बोले तो बर्तन बॉडी मत देखो, हाथ में देखो। हाँ, फैन ठंडा करता है हम्म, और आयरन बॉक्स हीट करता गर्म है, करता अंदर का करंट एक ही है। वो खाना देखते हैं, हाथ में देखो। कुत्ता बर्तन बर्तन मत देखो कैसा है, ये काला है, गोरा है, ये स्लिम बड़ा अमीर है। अमीर है, गरीब है, वो छोड़ो, ऐसा देखा। वो प्यार से खाता है, खाना इंपॉर्टेंट है, कुत्ते को खाने से मतलब है, बर्तन नहीं देखते। बर्तन से मतलब नहीं। बच्चा बर्तन चाहिए, आदमी को चाहिए बर्तन साफ नहीं। हाँ सही है। तो अवधूतों को इतना अवैध समझ अवैध ज्ञान, अवैध अवधूत किधर तक रहता है, उधर तक। हमारा गांव में बहुत था अवधूत था, माधव के मेरे को लेके जाता था, मैं नमस्कार करता, मेरे उधर में वो पागल को नमस्कार करते करते गाली देता। एक दिन पगल अच्छा बैठा था, एक पागल घूमता था उधर, इधर हमका सोगल नहीं नहीं सोगल नहीं, वो इधर था, वो सुंदरदोड़ी, सुंदरदोड़ी कोका फिरना में, सुंदरदोड़ी में एक घर में बैठा था। वो पागल ऐसा घूमता, एक दिन स्पीड में आ गया, आके बोलता, आनो यारेंदु ತಿಳಿಯದೆ ನಿನಗೆ पूछा, मैं कौन हूँ पता है? मानो एक तेरे को पूछा, हाँ। ते बोला अवधूत है, देखो आत्म ज्ञान है क्या तुमको पूछा, उससे पागल बोलते थे वो अवधूत को। एक अवधूत को दूसरा अवधूत पहचानते, मतलब वो पागल आके अवधूत को पूछे आप जानते हो ये कौन है, तो दूसरे अवधूत ने बोला ये अवधूत है। मतलब एक अवधूत दूसरे अवधूत को पहचान सकता है। नहीं तो पागल बोलते। और अवधूत में अलग अलग टाइप का है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब समझ में नहीं आएगा, ऐसा रहते हैं लोग। तो आप तो मतलब स्वामी जी कई अवधूतों के साथ रहे, पूरी जिंदगी मतलब उनके साथ गई है, और पूरा उन्होंने कितने सारे विवरण दिए इन अवधूतों के। नहीं देखिए, बुरा अच्छा का भेद जोड़ा बोलते हैं, अभेद ज्ञान होना चाहिए बोला। बोल अच्छा को हमारे से भी नहीं होता, खाना एक प्लेट में डालते हैं, वही प्लेट में पेशाब करते हैं, उसमें एक करते हैं, वो उसमें ही खाना खाते हैं। हमारे से होता है क्या? ओ बाप। वो स्थितियां होता है, उसको दृष्टि में पूरा अच्छा ही दिखता है, उसको एक ही समानता है, कोई फर्क नहीं, अच्छे बुरे में भी फर्क नहीं है कोई। हम भी करने के लिए नहीं होता है, बाद में आके सोच में लाते ब्रश करेगा। आपको एक अघोरी का भी बताया? अच्छा अच्छा है ना, वो एक अघोरी ने एक स्कल दिया, अच्छा खोपड़ी पवित्र, हाँ। स्वामी आ गया, उसको खाना दिया, हे बोला वो नहीं खाते, बोला क्यों पूछा, मांड्या बोल के, मतलब स्वामी बता रहे हो बर्तन जो दिए वो कपाल था, कपाल, हाँ। उसमें उसके अंदर वो कपाल में खाने के दिया, नहीं खाते बोला। और वो पूछा तुम खाते है ना, वो क्या है? कपाल है। उसमें क्या है? गंदा है, बैक्टीरिया है, खून है, और ये कफ है, कितना है उसमें, बुरा विचार है, अच्छा विचार है, पूरा है, एकदम साफ है। कपाल मतलब इस कपाल से भी साफ है बोल रहे थे। हाँ, अघोरी इसमें पूरा है। देखिए ये हड्डी है, ग्राइंडर है ना, एक हड्डी का टुकड़ा है तो हम जंप करके जाते हैं और हड्डी से ही खाते हैं। हाँ, ये हड्डी से ही खाते। और इसको साफ करते हैं कितना कोलगेट डाल के, वापस वो बुरा ही होता है।
आज सुबह ही स्वामी जी बता रहे थे कि हम खुद ही एक मांस का टुकड़ा है और पूरा हड्डी से भरा है, दांत तक हमारा हड्डियों का बना हुआ है और नॉनवेज को हम छीतू करते हैं, मतलब भेद उसमें। मांस को लेके अंदर जाता है ना पूजा करने के लिए। हाँ, ये मांस को लेके पूजा करने जाते हैं। मांसाहार सस्याहार है ना। अभी आपको बगड़ा मुखी क्षेत्र है इधर, तो सवाल अड्डे लेके जाता था। उधर क्या बोले तो एक जगह में मांसाहार, एक जगह में सस्याहार है देवी का। वो सृष्टि नियम है, बैलेंस है ना, बैलेंस है। उधर एक बोले तो एक कौवा भी नहीं आता है, एक ये मच्छर भी नहीं आता उधर। अच्छा, नाम क्या लगता है? मच्छर नहीं आता है। मटन किधर है? उधर कौवा और ये रहता है, मक्खी मक्खी नहीं नहीं आता। ಸಾವಿರ ಸಾಧಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಅವಧೂತರನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕ್ರಿ? अवधूत को कैसे अवधूत- पहचाना हाँ। जाए, ये पूछ रहे हैं। देखिए, अवधूत बाद में चमत्कार करके दिखाते हैं। वो चमत्कार काय के लिए, पैसे के लिए नहीं, चमत्कार को नमस्कार देते हैं। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार चमत्कार के तो नमस्कार करते हैं। हाँ, वो चमत्कार करके करके, इसलिए पुटपति साहब को पूछा, आप क्यों ऐसा पूरा लीला दिखाते? वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड बोला। अच्छा। तो आएगा ऐसा, बाद में मालूम पड़ेगा, उसका संपर्क होने पास मालूम पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं अभी आपको बच्चे के हाथ में डायमंड दिए तो क्या करेगा? खेलेगा। अंदर के हाथ में दिए तो, और सादा आदमी को दे तो थोड़ा सामान देगा। उसको परीक्षक के पास दे तो वो सोनार के पास। हाँ, तो उसका ज्वेलरी को उसका कीमत पता बोले तो बहुत दिन उसके सामने रहेगा, तो हम 1.5 साल उसका सेवा किया ना, इसीलिए अवधूत मालूम पड़ा। अच्छा, थोड़ा अभी भी, और एक अवधूत दशा एक नहीं है। वो अच्छा कपड़ा डाल के भी रहेगा। हम क्रिटिसाइज करने गए ना, ऐसे रहते वो लोग। हाँ, जो डाउट करते हैं वही करके। डाउट छोड़ने का वो कैसा है मालूम नहीं है ना। स्वामी जी कह रहे हैं हमारे मन में जैसा भेद रहता है, डाउट रहता है, उस हिसाब से ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं। वो भेद निकालने के लिए ऐसा होता रहा, तो भी बदल नहीं हुआ। थोड़ा बदल होता है ना, सब लोग नहीं हो जाएगा। अभी अवधूत बोले तो बहुत प्रचार हो गया। हाँ, इसलिए अवधूत गीता बोलने पड़ा किसको? भगवान दत्त। नेतुराज को बोला, वही भागवतम हो गया। अच्छा, वही भागवत। हाँ, भागवत में बहुत विस्तार करके बताया। देखो, कृष्ण यादव है। कृष्ण घोड़ा को, पांडव का घोड़ा साफ करके दिखाया, कर्म करके दिखाया, कायक करके दिखाया, और भगवान बोल के नहीं, उसका सारथी बन गया। कृष्ण का मीनिंग क्या है? भक्तों को आकर्षण करता है ना, वो सब कृष्ण है। जीसस भी कृष्ण है, पर तो भक्तों को कौन आकर्षण करता है? वो कृष्ण है। आकर्षण आकर्षण कृष्ण। अच्छा। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अवधूतों की लीला जो होती है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उस तत्व का बोध कराने के लिए होता है। तो लीला दिखाएगा, थोड़ा तो लीला चमत्कार दिखाएगा। मतलब उनको चमत्कार को नमस्कार बोलते हो। चमत्कार दिखाना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ है। एक बार एक किसान आके बैठा, हमारा सगल अवधूत महाराज शक्कर लावा उसका सिर में डाल दिया। उतना ही, प्रवचन नहीं कि कुछ नहीं। एक हफ्ते में शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन हो गया। सब वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ना। तो आप योग वशिष्ठ के बारे में भी बात कर रहे थे, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसको डेप्थ में उन्होंने चिदाकाश गीता का एक्चुअल मीनिंग बताया कि चिदाकाश क्या होता है, योग वशिष्ठ के द्वारा वो बता रहे थे। तो राम को बोलते हैं चिदाकाश, बोले तो परमाणु का पर्दा है। परमाणु का पर्दा है। आकाश कैसा हो गया? आकाश को सबको सृष्टि किया। आकाश को कौन सृष्टि किया? आकाश सब व्याप्त है ना, उसमें अणु का पर्दा है, फिल्म पर्दा है, एक ही दिखता है। उसमें कितना थ्रेड है, धागा के करोड़ है, हमको एक ही पर्दा दिखता है। इसलिए चिदाकाश बोले तो पक्षी जाता है उसमें, पक्षी उसमें कचरा करते हैं, संघर्ष करते हैं, आकाश को लगता है निर्लेप है। ऐसा चिदाकाश बोले तो वो क्या बोलते हैं, काल भैरव
और कालरात्रि प्रलय नर्तन करके दोनों का काला है अज्ञान, वो दोनों एक होता है। चिदाकाश रूप में, सदाशिव रूप में, परब्रह्म स्वरूप में एक ही आकाश रहता है। वो आकाश परब्रह्म चिदाकाश पूरा एक है। वो चिदाकाश ही नित्यानंद है, परब्रह्म ही नित्यानंद है। वो परिपूर्ण होता है, सब जगह में हुए। इसलिए वो नाम भी चिदाकाश गीता। चिदाकाश, चिदाकाश बोले तो नित्यानंद परब्रह्म हुई, परब्रह्म से चिदाकाश गीता हो गया, उससे प्रवचन हो गया। अंदर से आ गया ना ध्वनि। देखिए ये निश्चल है, चलन नहीं, अभी शब्द नहीं, अभी संकल्प किया ब्रह्म हो गया, संकल्प किया तो शब्द आ गया। अतो भगवान शब्द राशि, निशब्द पे शब्द आ गया, शब्द से निशब्द को जाने तो मालूम पड़ता है। इसलिए मुखा बधिरा, मुखा अवस्थे में वो दूसरे बात ही नहीं करता। आपने हम देखा प्रकाशानंद कैसा था, बिल्कुल नहीं, शब्द तक वो बुलाता है क्या, एडवर्टाइज किया था, सब लोग जाके उधर बैठे। एग्जाम्पल आकर्षण कृष्ण है वो, कैसा एग्जाम्पल प्रचार नहीं, हमको मालूम ही नहीं था ऐसा है बोल के। एक गया दूसरे को बोला, कुछ भी बोला क्या हमको, वो कुछ भी प्रवचन में कुछ वो स्थिति को हम देखा। 1 घंटा मौन होने के नहीं होता हूँ। मौनी ब्रह्म, निशब्दम ब्रह्म। इसलिए सर्वज्ञ बोलता है, क्या बोले तो, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತವನು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು, ಅವನು ನುಡಿದರೆ ತುಡುಗನು ಕೆಮ್ಮಿದಂತೆ सर्वज्ञ। बोले तो हम शक्कर को एक्सप्लेन कर सकते, मीठा कैसा है एक्सपीरियंस ही करना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस अनुभव जन्य है। इसलिए निशब्द ब्रह्म के बारे में एक आदमी बोलता है बोले तो वो झूठ बोलता है। हाँ, बोल ही नहीं सकते, अनएक्सप्लेन होता। तो चोर चोरी करने गए तो कहाँ से है तो पकड़ के आत्मा वर्णन कही तो आत्मा का वर्णन करना यूं है, बोल रहे कि चोरी करने गया और खास दिया और पकड़ा गया। बात किए तो पकड़ जाते, कैसा है कुछ बात किए तो पकड़े, मालूम नहीं आकाश कैसा है। इसलिए गार्गी याज्ञवल्क्य पूछते हैं, अभी आकाश है, व्याप्त तो आकाश कौन सा चीज से प्रकट हुआ, आकाश को कौन बनाया, भगवान हमको बनाया। और सब लोग कोई बोल सकते सृष्टि कौन किया, भगवान। वो भगवान को कौन सृष्टि किया, आंसर नहीं है। और आकाश उसको आंसर देता है अक्षरा, क्या है, कौन सा क्षरा बोले तो नाश है, कौन सा चीज नाश नहीं होता है वो भगवान है, अविनाशी। अविनाशी। अभी हम मट्टी का भगवान बनाया, पानी से वो नाश होता है। पत्थर का भगवान बनाया, हथियार से नाश होता है। लकड़ी का मूर्ति बनाया, वो कीड़ा से नाश होता है। सोने का मूर्ति बनाया, चोर लेके जाते हैं। अंदर का भगवान को कोई नहीं करता। इसलिए भैरव बोला, बोले तो चिदाकाश, अंदर का घटाकाश बोले तो हमारा बॉडी के अंदर आकाश है। किधर अवकाश है वो आकाश है, ये गैप भी आकाश है, ये गैप भी आकाश है, ये होल भी आकाश है। अंदर का ये बॉडी गिर गए तो पूरा चिदाकाश। ಬಯಲು ಬಯಲಾಯಿತಯ್ಯ ಅವಳ कैसा, ಮಾಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಗೂಡು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಜೋಡು ಹೆಂಡಿರಂಜಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಯಲಾಯಿತಲ್ಲ। बोले तो मन और बुद्धि लया होता है, तुर्यातीत स्थिति। कैसा, तुर्य बोले तो लाइट, सूर्य से अतीत होना चाहिए। अभी दत्तात्रेय कौन है बोले तो नित्यानंद भगवान बोलते हैं, एक पपाया है ना, पपाया का एक रहता है ना, पान का एक पाइप जैसा रहता है ना, उसको इधर रखा, अभी कान में सुनो बोला, वो दत्त 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 आ जाता है। साउंड आए तो दत्त, नहीं तो सत्ता। वो साउंड है, ऐसा ही बताया कन्नड़ में। सत्य मतलब मर गया कन्नड़ा में। साउंड है हार्ट का बीटिंग का, दत्त दत्त टेटोस्कोप रख के देखो, दत्त दत्त। हाँ, और इतना सिंपल बताया। और पूछा, वेद के लिए पूछा, एक आदमी ने आके पूछा नित्यानंद भगवान को, स्वामी जी अभी महिला लोग प्राणायाम कर सकते क्या, उसका अधिकार है क्या? पूछो, नाम किसको है वो प्राणायाम कर सकते हो, जिसको भी नाम क्या कर सकते, उसको भी ना किया ना, अधिकार है सब लोग। ऐसा वही लोग करने का, यही लोग शास्त्र पढ़ने का, ऐसा नहीं।
पहले देखिए आश्रम क्या है, मंदिर नहीं था, ऋषि का आश्रम, आध्यात्मिक श्रम। क्या है आश्रम बोले तो? आश्रम, ई श्रम नहीं, ये दुनिया का श्रम नहीं, आश्रम। उधर क्या होता था, एक राजा का बेटा उधर आता है सेवा करने का, वो टाइम वो शूद्र बन की सेवा करने का, बाद में व्यापार करने का, वो टाइम व्यापार बोले तो गाय पालना, कृषि करना, वही था, वो भी करना, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को नाश करना, वो राक्षस गुण मर्दन करना, वो क्षत्रिय, ये हथियार नहीं, असली मतलब ये। हाँ, उसको निकाले तो क्षत्रिय हो गया। और ब्रह्मज्ञानी, ध्यान करके ब्रह्मज्ञानी का 4 क्वालिटी था वो टाइम, सब लोगों को उधर जाने का अधिकार था। वो टाइम हमारा भारत बहुत स्ट्रांग था, राजा का बेटा भी उधर सेवा करने के ये करने गए। बाद में क्या हो गया, जात का आदर से ये हो गया, क्या जात में स्टार्ट हो गया, ये मंदिर होने के बाद मेरे स्टार्ट हो गया, भगवान अलग तुम अलग, पूजा करने का अधिकार हमको है तुमको नहीं, बोले तो पैसा आने लगा। और क्या हो गया बोले तो राजा लोग क्या किया, राजा प्रत्यक्ष देव तो बोल के राजा ही भगवान बन गया, हीरो बन गया। राजा भगवान नहीं है, राजा का किला क्या क्या बोलते हैं, अभी राजा ने बनाया किला और मंदिर नाश हो गया ना, अच्छा किला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आड़ कोटे बोलते हैं, भी हम भी क्या हो गया देखो। राजा अधिकार के लिए बहुत लोगों को मार डालते हैं, राजा हिंसा करते हैं, कितना लोग विदा होते हैं। अभी हिटलर पूरा लोगों को हम आर्यन बनाते हो, कितना करोड़ लोगों को कितना इसको मार डाला, बाद में पूरा गया, हिमपात हो गया, हिटलर भी गया, आर्यन नहीं बन गया। कौन सा ज्यादा होता है ना, उसको प्रकृति लेवल करता है, वही यज्ञ है, कंट्रोल करते हैं, हम करने की जरूरत नहीं। ज्यादा होते हो कम होते हैं, ज्यादा स्वीट का है तो शुगर पेशेंट होता है। इसका मतलब ये है स्वामी जी, एक कोई जात पात ऐसा कभी आ ही नहीं सकता पूरा सृष्टि में कि एक ही बदल नहीं सकते, एक टाइप का एक धर्म ऐसा कभी नहीं वो मत है, धर्म अलग है। हाँ, धरी येते धर्म अभी पकड़ के रखा है, ग्रह को कौन पकड़ा है, एक शक्ति, धर्म, हाँ धर्म, वो धर्म है, ये जाति वाला धर्म नहीं। मत है, मत वो मत तो हो, आप मत। ओपिनियन, आंसर नहीं हो, डिवाइड हो गया। डिवाइड नहीं तो एक ही बार पूरा कन्वर्ट होते थे, अलग 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 रहने तो दुनिया चलता है। वेद करने सबको प्यार, वो संत तो एक ही संत कम रहते, बस उतना बस। तो इसको अजात तत्व एक्सप्लेन किए बहुत डिटेल में। आज सुबह भी और एक आप बता रहे थे एक अवधूत के बारे में, जो आप अभी रिसेंटली मिले थे, और वो जो बता रहे थे कि आप इस जगह का विशेषता क्या है, तो उन्होंने बोला वो गणपति का क्या है विशेषता इस जगह का, गणपति बनाते हैं तो क्या तो उरी ताता बोल के, उरी ताता कंबल का एक काम करता है रहते एकाग्र से। हम गए तो बात ही नहीं किया, देखा भी नहीं, और मैं थोड़ा देर के बाद एक लड़की आ गया, वो बोला, हमको बोला ताता वो बात नहीं करते, आप बात करो तो बात करेगा, नहीं तो ऐसा ही बैठेगा। उसका एकाग्रता सिखाते हम कैसा बोले, तो हमको देखा भी नहीं, कुछ भी बात नहीं किया। बाद में पूछा अजा कैसे, वो बोला आराम है बोला, और बस वही करने लगा। अब मैं क्या पूछने लगा, मैं बोला आपका दर्शन के लिए आया, ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು अच्छा बोला, बाद में वही काम करना। एक लड़की आके बोला उसको बात करो, बात किया, तो ये गांव का क्या है विशेष, गांव का विशेष क्या, साल में एक बार मट्टी का गणपति बनाते हैं, उसको पूजा करते हैं, पानी में फेंकते हैं, वापस दूसरा वापस एक गणपति लाते हैं, उसका पूजा करते हैं, नदी में फेंकते हैं, तो ये काम है, दूसरा क्या विशेष है, दूसरा काम नहीं है ना, इसलिए यही काम उसका। भगवान को ये लोग बनाते हैं, ऐसा उसी को मिटाते सृष्टि करते हैं, और ब्रह्म विष्णु महेश्वर वही है, कैसा सृष्टि किया, विष्णु बोल के रक्षण किया, बाद में रुद्र बोल के फेंक दिया, ब्रह्म विष्णु तत्व है उसमें। वो भी विशेष होता है, भगवान को हम ही बनाया, हमको भगवान नहीं बनाया, इसलिए झगड़ा होता है। हमारा भगवान हमारा गणपति अलग है,
आपका भगवान अलग है, दूसरे का भगवान अलग है, अलग अलग भगवान है क्या? इसलिए एक आदमी बोलता है, बोला था मेरे को 15 लैंग्वेज आते हैं, ऐसा भाषा आते हैं, मैं ऐसा किया, मास्टर किया, ऐसा किया, वैसा किया, ओ ऐसा किया, बहुत किया, एक ही पानी एक ही अग्नि, मालूम है क्या? हाँ? उसको बदलो, एक ही पानी एक ही अग्नि है। एक ही अग्नि। और एक आदमी बोलने लगा, ये सूरज है ना, सूरज के साइड में पानी ऐसा राउंड मारते हैं, ये कैसे है? सूर्य का प्रदक्षिण पानी करते हैं आकाश में, कौन पकड़ के रखा हो? क्लाउड है ना, उसमें पानी है, आधार नहीं है, कैसा गिर उसको एक को एक जोड़े के बाद में बारिश होता है, उसमें अग्नि भी है, सूरज के नाम में ऐसा घूमता है, कैसा सिस्टम है? हमारे से होता साइंटिफिक होता है क्या? कौन सा बनाया हो? विचित्र नहीं, सत्य है, दिखता है ना हमको। और दृष्टि में हम कौन सा इसको भी दृष्टि में माप कर नहीं कर सकते। सूरज छोटा है क्या? भूमि से बड़ा है, कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। दृष्टि से हम कुछ अभी पीछे देखो, कुछ मालूम नहीं पड़ते। पीछे ये स्टार्टिंग में नहीं, एंड में नहीं, सनातन आद्यंत रहित, जन्म और मरण किसको नहीं, वो अजात है, आत्म अजात है, आत्म तत्व ये अजातवाद है। आत्म को भेद नहीं है ना, बॉडी को भेद है, हम छोटा वो बड़ा, हमको मालूम नहीं। रोज एवरी सेकंड हम छोटा होते हैं। 100 रुपए में अभी पैसा निकले तो क्या होते हैं? माइनस होते हैं क्या प्लस होते हैं? 72 ईयर्स मर गए मैं भी। छोटा होता है, बड़ा नहीं, हम बड़ा है बोलते हैं। 72 ईयर मर गया, 72 इयर्स कम हो गया आयु में। एवरी डे एवरी सेकंड मरते हैं ना, अभी आधा दिन गया मर गया, बड़ा नहीं। तो टाइम को बहुत वैल्यू है। दुनिया के लिए क्या किया? भगवान को चीज कर को मेरा मेरा बोलते हैं। होटल में जाके हम रूम करते हैं ना, साफ करते हैं, उधर नहीं करता, बल्ब चेंज करते हैं, नहीं। फैन चेंज करते हैं, बाथरूम क्लीन करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं, नहीं। किसका है वो? मालक का है। ये दुनिया भी मालक का है। इसलिए बसवಣ್ಣ बोला, ಬಾಡಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಮನೆ ಇದು, ಈ ಜಗವೆಲ್ಲ भगवान का घर है, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ನಾವೆಲ್ಲ। हम 16 दिन भाड़े के लिए आए, हमारा नहीं है, हमारा बोलते लॉजिक ओनर फिर इधर ओनर बोलते, हम ओनर बोलते। महाभारत में क्या हो गया? दुर्योधन मर गया और कौरव मर गया, अर्जुन मर गया, भीष्माचार्य मर गया, द्रोणाचार्य मर गया। युद्ध में हाथी घोड़ा लाखों पूर या तो भाई भाई झगड़ा करके मर गया भूमि के लिए। कृष्ण भी मर गया, मर के दिखाया। भूमि पानी ऐसा है, किसका नहीं है। इसलिए देश देश का झगड़ा, राज्य राज्य का झगड़ा, वास वास का झगड़ा, वो निकालने के लिए अजातवाद तत्व अवश्य। ಈಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆದೈತಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳದಾರ ಈಗ ಇವೇನು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೊಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಡ್ದಾಡಿದ್ವು. ಸೇಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾಡೋ ಇದರಿಂದ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ नहीं है, राजा भगवान बने। व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप है। आदमी को भगवान बन के बैठा है, नहीं, भगवान अलग है। भगवान अंदर बाहर सब जगह में है ना। तो ये सब में होता है ना। अभी राजनीति में भी देखा तो उनको एक भगवान बनाए, सेलिब्रिटी में देखा तो उनका भी, ये गुरु परंपरा में भी तो होता है। लिखवाया शास्त्र, राजा प्रत्यक्ष देवता बोल के राज ने बोला। ये लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो मार डालेगा। भय कारण गुरु अभय देगा, ये भय निर्माण करेगा। तुम ये पूजा नहीं किए तो तुमको भय हो जाएगा। और मार्केटिंग। ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಗ. ಈಗ ಈ ಗುರು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇರ್ತೈತಿ ರಜ. ಯಾಕೆ ಗುರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಿಲ್ರಿ ಇದನ್ನ? ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ गुरु दिन बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु क्यों ये सब चीजों को नियंत्रण में नहीं ला सकता?
कंट्रोल में है। इसलिए कंट्रोल में ले सकते हैं। एक आदमी नित्यानंद भगवान के पास आया, वो बेड में पेशाब करता था, एक डिसीज से 40 ईयर से करता था। भगवान मेरे को ऐसा शुगर है, बेड में पेशाब, उसको और 40 साल से हमको एक 3 साल छोड़ के आओ। बोला, कौन बोला? भगवान ने बोला, 3 साल साल छोड़ना। 3 साल 3 साल छोड़ के आओ। 3 साल छोड़ के आने के बाद वो बोला, आप मरेगा आदमी को जिंदा कर दिया, ऐसा टच करके ये कर दिया, कर दिया। अब मेरे को क्यों अब 3 साल अभी कर सकते हैं? तुम पिछले जन्म में 43 इयर्स दूध को बहुत पानी डाल के सेल किया, अभी भोगना पड़ेगा। हम क्यों गए तो हम करना पड़ेगा, हम क्यों लेता है? बोला प्रारब्ध कर्म तुमने किया, भोग लो, भोग से खत्म होना चाहिए। गुरु तुम इधर आके सेवा करके मेरे साथ में रह के जन कल्याण के, तो हम लेता था, हाँ इसीलिए आया, काय के लिए? यस सरेंडर होना चाहिए ना। सब लोग सरेंडर होते हैं क्या? तो सेवा करके गुरु के साथ रह के कौन करते हैं? इतरे वेशधारिणी बोला क्या है? वो सेवा करके उसके साथ रहे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ता है। बुक में नहीं होते, एक बुक हो तो दूसरा बुक पढ़ेगा, मरते तक बुक ही पढ़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में तो गुरु के सामने रहने का मतलब वो कंट्रोल करने का। हाँ, दारू पीने के बाद गए तो दारू बेवड़ा बनेगा। अभी कुकिंग के बाद पहले तो कुक सीखेगा, साथ में रह के सीखने का क्या है? अभी नहीं, गुरु जाने के बाद मालूम पड़ता है, वो आगे का बोलते हैं। कोई कैसे है, नित्यानंद बाबू को टाइम वैल्यू नहीं है, जंगल में बैठता, अभी बाद में मूर्ति बना के साफ करने का, पूजा करने का, कैसे है? वो टाइम मालूम नहीं पड़ता है ना, तत्व है उसमें। थोड़ा लोग आते हैं ना, परिवर्तन होता है। देखिए उनको बोलते हैं, एक साइंटिस्ट था, साइंस स्टूडेंट, वो एक फैमिली, ब्राह्मण का फैमिली, बड़ी जी का फैमिली, वो करप्ट नहीं, और वो दुकान में ये नहीं करते, ज्यादा पैसा नहीं थे, ऐसा हो गया, लॉस हो गया। वो सच्चाई को वैल्यू नहीं है ना। उसका एक बेटा क्या कहे बोले तो एकदम साइंटिस्ट है, भगवान को मानता नहीं था। एक दिन विवेकानंद का बुक मिल गया, विवेकानंद महात्मा का बुक मिल गया। वो रात को शाम को पढ़े तो सुबह तक पढ़ा और स्लिप रखा, मेरे को ढूंढा मत, गया गायब हो गया। किधर है मालूम नहीं। हम मद्रास जाते टाइम त्रिवेंद्रम में एक आश्रम में गया सोने के लिए, 2 स्वामी और मैं पॉइंट डाला था। हम तिरुवन्नामले जाने के लिए टिकट दिया, वो आधा आधा पैसा लेके ऐसा जाता था। और कैलिकट में एक मेरा बप्पन बोल के म्यूजिक डायरेक्टर था, उसके पास आगे पैसे टिकट के लेने के लिए पैसा मिला। रात को सोने का किधर रामकृष्ण आश्रम गया, उधर एक विज्ञानंद जी का प्रवचन बोल के बोर्ड था, हमको अंदर नहीं छोड़ा, प्रवचन नीचे आ गया। कन्नड़ आता है क्या पूछा, चलो बोला, साथ में खाने के लिए बैठा है। बात करते करते टाइम बोले तो ये लड़का कौन है? बोला वो स्वामी, इसको लेके मत जाओ, उसके पास जाने का नहीं, तुम सीखने का, स्कूल जाने का। भाग्य आके ये लोग कैसा मिला तेरे को पूछा, किधर का है? मंजेश्वर का। मंजेश्वर किसका है? अनंत भक्ता का बेटा है, हमारा फैमिली का सामने ऐसा आ गया उसका मुंह में। तो मैं बोला, आप ऐसा भट्ट जी, सुदाम भट्ट बोला, उसका घर का है ना, विवेकानंद का बुक को पढ़ के एक चिट्ठी करके गया, वो आप है ना? बोला तुम शान है, बोला कैसा मालूम पड़ता, बोलने का नहीं बोला। विज्ञान जी हो गया वो रामकृष्ण आश्रम में, मेरे को बोला तुम ये लोगों के पास जाने का नहीं, तुमको अच्छा है रास्ता अमेरिका तो दक्षिण चल जाने का, रामकृष्ण आश्रम में संन्यास मानो। मैं फिल्म के लिए जाने का बोला, गया। लास्ट में मैसूर आश्रम में उसका फोटो, दक्षिण भारत का रामकृष्ण मंच का हेड हो गया। घर में आए नहीं, किसी को मालूम नहीं हो, मर गया कुछ समाधि ले मालूम नहीं। विज्ञानंद जी बुक पढ़ के चेंज हो गया, गुरु का अंदर रहना मांगता है ना, कनेक्ट होता है। क्लियर आता है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तूने कंट्रोल कर सकता है, उसका मन में भी रहना चाहिए ना। हाँ, उसके अंदर भी होना चाहिए, वो तत्व वो होना चाहिए। एक्टर को देख के एक्टिंग किए तो भी थोड़ा डमी एक्टर तो बने, मिमिक्री भी बना सकते। करेक्ट। और
और एक स्वामी जी आज सुबह भी बता रहे थे कि हम एक ही चीज को पकड़ते हैं, ऋषि हो या अवधूत हो या गुरु हो, कोई एक ही चीज को पकड़ के एक कंक्लूजन बना देते हैं। जैसे वो बता रहे थे विश्वामित्र और मेनका जी का। विश्वामित्र बोलते ही हमारे मन में मेनका, वो एक ही कहानी आता है। तपोभंग हो गया। हाँ, उसका पहले और बाद में का वो विश्वामित्र 1000 साल तपस्या किया। कितना? 2 घंटा बैठने के नहीं होता है, 1000 साल में उतना जन्म तपस्या। तो गायत्री प्रकट हो गया। गायत्री प्रकट क्या चाहिए मेरे को? ब्रह्म पदवी। गुरु के पास जाओ बोला, मेरे से नहीं होता है बोला। क्या मेरे का शक्ति है, गुरु के पास सरेंडर हो जाओ, होता है बोला। तो उधर आके मेनक आके उसका तपोभंग कर दिया। उसको हम बोलते हैं विश्वामित्र 1000 साल तपस्या किया था, अभी मेनक आए तो उसका तपोभंग हो गया। आगे जाके ब्रह्मर्षि बनता है, वो नहीं बोलते हैं। 1000 साल तपस्या बनाए वो छोड़ते हैं, वो खराब हो गया, उसको हम करते। विश्वामित्र को नहीं हो गया बोले तो आपको ये करते हैं क्या? डिस्करेज करते हैं। आपसे क्या होगा? विश्वामित्र नहीं होता, आपसे क्या? आपसे होता है क्या? ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ बहाना है वो, बहाना। वो आदमी को वो दिल में मेरे रहता है, वही प्रचार करते हैं। इसलिए विवेकानंद बोलते हैं अच्छा आवाज है, वाइट है, उसमें काला चुका, ये उधर जाते साफ करने के लिए। उतना अच्छा है वो बोलते नहीं। वो दिखता है हमको क्या है? मतलब इतना पूरा रहने के बाद भी एक छोटा सा अगर नेगेटिविटी कुछ देखे तो हम उसके ऊपर पकड़ के पूरा ओपिनियन उसके ऊपर बना के कंडेम कर देते हैं। उसी को बता रहे हैं। एक जंगल को जलन की कड्डी मस माचिस का तीली, गाँव एक कांच का बिल्डिंग बनाए तो एक पत्थर से उसको नाश कर सकते। बनाने के लिए कितना बनाना टाइम लगता है। इसीलिए नाश करने के लिए, हिंसा के लिए ट्रेनिंग नहीं मांगता है। सही है। अभी क्या होता है बोले तो एक लड़का को बोलो बस को पत्थर मार, नहीं बोलते ये मेरे से नहीं होते, डरता है वो। ग्रुप मार कर एक हमारा ग्रुप को हम एक करते हैं, क्या करते हैं? एक ग्रुप अच्छा बोले तो अच्छा होता है, वो ग्रुप बुरा बोले तो पूरा। लड़के के हाथ में पुस्तक देने का है, हथियार देने का नहीं। इसलिए खराब हो गया। क्या हो गया? हिंसा हो गया। हमारा देश प्रेम बोले तो भारत माता की जय, सारे जहां से अच्छा, ऐसा गाना गाने का नहीं। हमारा बस स्टैंड है, उसको ऊपर लिखो मत। हमारा बस को पत्थर मत करो, स्ट्राइक मत करो। हमारा देश का वो देश प्रेम है। हमारा बस स्टैंड लिखे कैसा लगाया चलो, संस्कार मिलता है इधर। शक्त हो, व्यसन मुक्त हो, देशभक्त हो। देशभक्त बोले तो हमारे देश को प्यार करो, दूसरा देश को द्वेष मत करो। देश मत तुम्हारा मत को पालन करो। अभी मुस्लिम लोग अल्लाह बोले तो हमको गुस्सा आने का नहीं, हम अय्यप्पा बोले तो उसको भी गुस्सा आने का नहीं। भगवान को पुकारते अलग अलग नाम से, नाम भी नहीं। हमारा 600 इयर्स का पहले का मालूम है कौन है बोल के, ऐसा उसका पहले हमारा कौन था उसका नाम भी मालूम नहीं, गांव मालूम नहीं, कलर मालूम नहीं, कुछ 800 600 के आगे का मालूम नहीं हमको। भगवान को कैसा नाम दिया? झगड़ा हो गया नाम देने के बाद। इसलिए नाम और रूप शब्द पूरा किसको नहीं है, वो अवधूत है, उसका भेद ही नहीं। ऐसा जाते है, एम नहीं है, ऐसा बाद में ऐसा जाएगा। कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, कोई मकसद नहीं है, भूख भी नहीं उसको। आप खिलाए तो खाते हैं, बाद में आपको खिलाएगा। मटन लाओ रे बोलता है, मटन को फ्रूट्स बोलते थे और दारू को तीर्थ बोलते थे, इसको दूध को पॉइजन बोलते थे। उल्टा बोलते थे। ಯಾವುದು ಹೌದು ಅದಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು, ಯಾವುದು ಹೌದು ಅದಲ್ಲ। और नाव बोलते थे इधर जाए तो ऐसा करके हमको खिलाते, बाद में ऐसा ऐसा नाटक करते, खाता ही नहीं। आनंद रस आता है ना, उसको भूख नहीं, आनंद में रहते हैं। तो अब चिरागाज गीता में भगवान बार बार एक ही चीज को बोलते थे, हर बार भावना। आज सुबह भी मैं टेबल चढ़ रहा था आपका यहाँ पे, आपने बोला भावना। एक बड़ी मजेदार चीज है, मैं बहुत सीखा। आज ऊपर से वो माइक का स्टैंड निकालना था, तो मैं यहाँ पे कुर्सी पे चढ़ रहा था, तो स्वामी जी थे, मैंने बोला मैं चढ़ रहा हूँ,
तो उन्होंने बोला चलो चलो चलो, उसमें क्या है, उनको कोई ये नहीं है। तो मैं जैसे ही पाँव रखा, मैंने देखा टेबल के ऊपर गुरु पादुका रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। उन्होंने बोला चलो चलो, मैं बोला नहीं गुरु पादुका है। वो बोले भावना है, अपना भावना है। तो बोला तो भी, मैं बोल के साइड से इस तरफ से चढ़ा, मेरा भाव है बोल के। तो वो एक शब्द बोले मुझे, वो बोले भाव शुद्ध होना चाहिए। तो मुझे एकदम से लगा भाव शुद्ध, तो मैंने नित्यानंद बाबा का इतना सुना था, शुद्ध भावना शुद्ध भावना, ये इसमें कौन सा है? मेरा तो भाव शुद्ध है, देखो हाँ कितना डीप है। मेरा भाव शुद्ध है क्योंकि वहां गुरु पादुका, इसलिए मैंने पैर नहीं रखा। अब वो कह रहे कि उस भावना को शुद्ध करो, मतलब वो तक उसको जीव नहीं, ये जीव पादुका है। कौन सा पवित्र है? स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हमारा वो पाप से चल रही है। उन्होंने बोला पादुका के ऊपर पादुका रख रहे हो तुम। पादुका को पादुका तो क्या गलती बोलो? ये अवधूत वाणी है, अवधूतों का वाणी हिस्सा होता है। अवधूत वाणी, अवधूत वाणी इसको बोलते हैं। पहले तो उसको पवित्र बोल के हम रेस्पेक्ट दिया, उसमें क्या होते हैं? भाव शुद्ध होते हैं। हाँ। वो करके करके बाद में नहीं है पूरा बंडल मालूम पड़े तो आपको हम जैसे लोगों का चाहिए। मतलब एक स्थिति के बाद नहीं, वो भी आपको भी भगवान बनाया, पाव को उसको भी भगवान ही बनाया, भगवान के ऊपर भगवान। इसलिए एक महात्मा स्वयं भगवान बोलता है, क्या अद्वैत क्या है, खुद भगवान है बोलता। तो ये आ गया, उसको ड्रेस इधर तक था, पाव दिख रहा है, ड्राइवर डोर डाला, हे वो भगवान बोला, दो भगवान किधर से है? वही तो हो गया, मैं भगवान हूँ। ये भगवान रोने लगा, ये भगवान रोने लग गए। जिंदा भगवान, वो डोर उसको खराब कर दिया, कितना उसका जीव नहीं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इसको बोलते हैं, अध्यात्म जो बोलते हैं, एकदम प्रैक्टिकल होना। ये अवधूतों की वाणी है, एकदम सरल और प्रैक्टिकल और रॉ। और क्या हो गया? सब ब्रह्ममय है ना, मतलब सब ब्रह्म दृष्टि होते क्या, सब ब्रह्ममय देखने का। एक प्रवचन कर दिया, सब मैं भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब जीवराशि ब्रह्म है, ऐसा बोलने लगा। सुबह प्रवचन करके खेती में जाता था, बैंगन पूरा इसमें डाल दिया, कैसा तेल में डाल दिया, पूजा नहीं। वो पूजा करने के बाद ऐसा एक नियम रहता है। तो किसान बोला वो मालक का है, गुरुजी वो लेने का नहीं। भाई हम कल सुना ना, तुम प्रवचन का बैंगन भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म है, खेती ब्रह्म है, और वो सुना नहीं मेरा प्रवचन बोल के गया। वो मालक को जाके उसके इसमें बांध के रखो, मैं आता हूँ, लकड़ी लेके आया। वो पिलर भी ब्रह्म है, चाड़े भी ब्रह्म है, लकड़ी चाड़े भी ब्रह्म है, और रस्सी भी ब्रह्म। लस्सी भी ब्रह्म है। अभी मारते हैं, वो मारा भी ब्रह्म, खाओ बोला, ब्रह्म को खाओ बोला, बुक में रहता प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं, ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं। इसलिए देखिए भगवत गीता को पकड़ के हम प्रॉमिस करते हैं, हाँ। झूठ नहीं बोलेगा। शपथ लेते हैं। तो वकील भी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोलते हैं, मर्डर के तो मर्डर नहीं किया बोलते हैं। वो भगवत गीता पकड़ के होगा, एक मर्डर करके आया, भगवत गीता एक करके प्रवचन में जज को पूछा क्या हो गया, तुम मर्डर किया? मैं नहीं किया, कृष्ण ने किया। बोलो अरे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, पूरा मैं करने वाला तुम नहीं है, पूरा करने वाला मैं। मर्डर कृष्ण भगवत गीता को पकड़ के मैं लिया, सच्ची बोलता हूँ, कृष्ण ने मर्डर किया, उसको जेल में डालो, सब कुछ वही करते हैं। अर्जुन को, अर्जुन अपराधी नहीं, पूरा कृष्ण ही, कृष्ण में ऐसा किया। बोला ऐसा क्या हो गया? अभी कृष्ण मेरे को बोला, वो भी कृष्ण है, मैं भी कृष्ण है, जेल भी कृष्ण का जन्मदिन है, उधर 20 साल उधर रख दो बोल के कृष्ण बोल रहा है। बोला वो जड़जी है, शाने उसी लैंग्वेज में बात किए। ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. करेक्ट है ना? वो व्यवहार में नहीं आते, व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार नहीं तो दुनिया चलता नहीं। हम लोग गुरु बन के बैठे तो ध्यान में बैठे, दुनिया कैसा चलेगा? थोड़ा देर ध्यान कर रहे तो हमारा काम अच्छी तरह होता है। अभी ध्यान का गुरु तत्व में आप आ गए, हम भी आ गए, ये भी आ गए। एक पिस्तौल देख के 3 करोड़ देते उसको मारो बोलता, आप मारेगा नहीं। ये तत्व का है, क्या है? चेंज होता है, उतना ही
इतना हो गया तो बस है। बस है। तो ये तत्व का प्रचार होना चाहिए, वो छोटा बच्चे से ये शिक्षण देना चाहिए। संस्कार कितना डीप है देखिए, वो बता रहे हैं कि गुरु तत्व अगर आ गया, तत्व एक व्यक्ति के अंदर आ गया तो कह रहे हैं कि आपको चाकू भी दिए, पिस्तौल भी दिए, तो आप कभी उसको मार नहीं सकोगे, मारेगा नहीं। तो वो ज्ञान, वो तत्व इतना इंपॉर्टेंट है, सब काम कर देगा। कौन सा भी होने दो, जीसस होने दो, पैगंबर होने दो, वो क्या बोला, मिसअंडरस्टैंड क्या हो गया बोले तो वो उसको मीनिंग मालूम नहीं पड़ा। खड़ग है क्या, ज्ञान का खड़ग से अज्ञान को काटो बोला, ये लोग सिर काट दिया। ज्ञान का हथियार है, देवी का हाथ में त्रिशूल है, क्या है वो मारने के लिए नहीं। हाँ। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण हमारा कंट्रोल में रहना चाहिए, शक्ति का अंडर रहना चाहिए। अत्रेय त्रिगुणात्मक, त्रिगुण तमोगुण सात्विक गुण से आगे गया वो अत्रेय, दत्तात्रेय अत्रेय, उसको त्रिगुण नहीं। दत्त को असूय नहीं, वही अनुसूया है, इसलिए अत्रेय पुत्र, अत्रेय हुआ। हाँ। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय अत्रेय, तीन गुण नहीं है उसको, वो अवधूत है, तीनों गुण से परे। पर हाँ भावातीतम त्रिगुण रहितम, भाव भी नहीं। रियल मीनिंग ऑफ दत्तात्रेय। और अनुसूया, अनुसूया नहीं उसको, किसको अनुसूया नहीं, वो अनुसूया भी वही है। ब्रह्म विष्णु महेश्वर सृष्टि स्थिति लय, हम भी ब्रह्म विष्णु महेश्वर है। एक सीड डाला ब्रह्म हो गया, उसको पानी डाला विष्णु हो गया, रुद्र होके कट कर दिया। तीन, इसलिए गुरु विद्या देते हैं, ब्रह्म हो गया, आपको दूसरे को विद्या दिया, ब्रह्म हो गया, विष्णु बोल के उसका रक्षण करेगा, और रुद्र होके उसका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को कट करेगा। तो गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर इसलिए बोलते हैं, तीन तत्व है। ब्रह्म उसको पिक्चर करके दिखाया। अभी ये आपको कहानी बोले तो ये नहीं होता है, पिक्चर नहीं तो नाटक करे तो उसको मन में बैठते हो। अभी स्टेज में एक किया तो अच्छा होता है, एक गाना ऐसा ही बोलो, डांस किया तो उधर अट्रैक्शन होता है, वो पिक्चर मन में ये होता है ना, और में रिपीट हो जाए, ऐसा वही मूर्ति हो गया। समझे, आपने बोला भी गुरु तत्व एक आ गया तो वो सब मिट जाता है, मतलब वो ज्ञान का रोशनी इतना पावरफुल है कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते। फिर ये गुरु परंपरा के अंदर भी हमने देखा बहुत सारे भेद, बहुत सारे, वो भी नहीं होता है। एक गुरु कितना लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी गौतम बुद्ध अहिंसा परमो धर्म है, क्या है परमो धर्म अहिंसा, बुद्ध का तत्व चैन में आ गया, पूरा बुद्धिस्ट हो गया ना। क्या बुद्धिस्ट होने के बाद क्या हो गया, उधर खाना नहीं मिला, सब्जी गिब्जी पेड़ गिड़ पूरा गया, प्राणी ज्यादा हो गया, संतुलन बिगड़ गया, बाद में प्राणी को खाने लगा, उल्टा हो गया। चाइना में अभी उल्टा हो गया। एक ही तत्व सबको नहीं है, अलग अलग गुरु आ गया, समझ में आपको। तो उसका फायदा क्या है, एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर मेरे को बोला, मैं मेडिकल पढ़ते टाइम लाइब्रेरी में जाता था, उधर चाइनीज लोग 8 घंटे बैठते एक ही आसन में स्टडी करने में, हमारे से 1 घंटा भी नहीं होता है। वो मटन और एक आता है ना, उसमें उसका टाइम नहीं बोला, बुद्ध तत्वों का उसका अंदर है जिनमें, हो गया नहीं। व्यवहार में मर्डर होते है, उसको विल पावर आ गया कैसा, उसके अच्छे उसको गुरु मांगता है, अभी अच्छा बुरा दिखाना मांगता है ना, उसको अभय देना वाला मांगता है। इसलिए बोलते हैं गुरु अंधकार को मिटाता है, ज्ञान अज्ञानता का अंधकार को मिटाता है। गुरु कुछ नहीं करेगा, रोग को लेके सांप बोल के डर गया, वो सांप नहीं रोग बोल के उसका भय निवारण करने का उतना ही करते हैं। अच्छा, वो रस्सी को सांप नहीं बनाएगा, ज्ञान देगा कि वो सांप नहीं है, रस्सी है, वो ज्ञान देगा। अभी सर्प को बनाएगा, सर्प का मूर्ति बनाया, वो मूर्ति को दूध डालते, वो पीता क्या नहीं, क्यों बनाया वो भी साइंस है। लेडीज लोग बहुत डरते हैं सांप को, सांप का एक स्वप्न देख के एबोर ये होता है, गर्भपात होता है उसको, इसलिए मूर्ति बना के दूध डाले तो उसको भय हो गया। अच्छा, भयनाश के लिए साइंस है वो।
ಋಷಿ लोग पूरा करके बैठा है ना। अभी इसका ये उनसे मार के इमली का झाड़ है, हाँ इमली। वो कार्बन छोड़ता है। हाँ कार्बन छोड़े तो बंद होता है, हाँ। आपको तकलीफ होता है। हाँ। उधर सोने का नहीं, और वो ये कार्बन छोड़ता बोले तो आप सोएगा, कार्बन डरेगा डाइऑक्साइड नहीं। गैस। हाँ, इसलिए ऐसा बोले तो उसका तत्व ये ब्रह्म राक्षस है बोले तो नहीं सोएगा। ओ अच्छा। इसलिए ब्रह्म राक्षस को सृष्टि किया। देखो इमली का पेड़ के नीचे सोना नहीं बोलते, एक अज्ञानता है, बोलते हैं कि नहीं सोना चाहिए, उसमें ब्रह्म राक्षस है। लेकिन वो बता रहे हैं कि असली मकसद इसका ये है कि इमली के पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो हानिकारक हो सकता है, मौत तक हो सकती है। तो वो सुनेंगे नहीं ज्ञान, तो अगर ब्रह्म राक्षस है बोले तो उससे दूर रहेंगे। तो इसके लिए वो बोला गया था। अभी आम का है ना पत्ता, क्या कहते हैं, पूरा त्योहार में हाँ इसमें आम का पत्ता होता है। ऑक्सीजन छोड़ता है। अच्छा अच्छा। कुआं में डीप इसमें दे तो ऑक्सीजन नहीं, तो वो डाल के नीचे उड़ते ऑक्सीजन देते, इसलिए वो डालते। साइंस है वो। ऐसे ही ये गांव जो है, ग्राम जो है, इसको बेविन कोप्पा बोलते हैं। बेविन यानी कि नीम, पूरा नीम का पेड़ है। तो स्वामी जी भी बता रहे थे उसका नीम का क्या फायदा होता है उसमें। हाँ, इनका 2 पत्ता का है तो उसको क्या बोलते हैं बोले तो शतायु वज्रदेहाय सर्वारिष्ट विनाशाय सर्प संपत्कराय च निम्बकम दड़भक्षणम। 2 नीम का पत्ता का है तो आपको शतायु वज्रदेह बन जाएगा, सर्वारिष्ट विनाश आएगा, सर्व संपत्ति, वो संपत्ति है। उसके नीचे बैठे तो टीबी क्यूर होता है। ओ नीम के पेड़ के हाँ, नीचे। नीम का 2 पत्ता का है तो स्ट्रांग होता है एकदम। नीम का रस पिलाते। अभी नीम का फूल है ना, नीम का फूल और मध मट्टी का इसमें 100 दिन रखे तो औषध होता है। उसमें स्किन डिसीज, एसिडिटी पूरा जाता है, मालूम नहीं। उसका हवा में बैठता है ना, नीम का बहुत अच्छा है। साईं बाबा की तरह बैठा है साक्षात्कार, नीम का बैठ के नीचे। स्वामी जी ने यहाँ बेंचेस लगाए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नीम के पेड़ है, उसके नीचे बेंचेस लगाए ताकि लोग बैठे उस पर। अच्छा, साइंटिफिकली। तो ये भावना शुद्ध हम बात कर रहे थे स्वामी जी, ये भावना शुद्ध। हाँ, देखिए ये बड़ा हम छोटा ये भाव है, ये मूर्ति भगवान है हमारा भाव है, वो नहीं। शुद्ध भाव है तो मिरर में क्लीन किया तो अच्छा दिखता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए बोला टट्टे कह रहे स्वामी, बोला आप सीधा भाई हमारा आश्रम का है, आने की जरूरत क्या है, ये शुद्ध रहे तो हम उधर ही प्रकट होते हैं। इसमें भेद है, वो बड़ा ये छोटा होता है ना, मतलब वो बड़े है उसलिए मैं उधर गए तो नित्यानंद बाबा को गुस्सा आएगा, गुस्सा हमको आता है, उसको क्या रहता है वो। हमारा कुल देवता अलग रहता है, गांव का जीव अलग रहता है, इसलिए वो रहता है ना। ऐसा ही हमारा ब्लड में है ना वो। तो ये जो भय है हमारे मन में कि भगवान नाराज हो जाएंगे ये करने से, नहीं करने से। देखिए अभी क्या बोले तो अंडा खाने वाला बोलता है मैं मुर्गी नहीं खाता, मच्छी खाने वाला बोलता है मैं मुर्गी नहीं खाता, मुर्गी खाना बोलते है मैं बकरी नहीं खाता, अच्छा है। बकरी खाने वाला बोलते है मैं भैंस नहीं, भैंस नहीं, भैंस खाना बोलता है मैं डुक्कर नहीं खाता, सुअर नहीं, सुअर नहीं खाता। तो पूरा मिट्टी से आ गया ना। अभी एप्पल ये पूरा मिट्टी से हो गया, सब मिट्टी है बोला। अलग अलग कलर देके भोगन देके वो खाते हैं, ये डर्टी बर्तन नहीं खाते। देखो अजातवाद तत्व कैसा होने का बोले तो गाय को टच करते हैं, सुअर को टच करते हैं, बिल्ली को, पूरा इसको टच करके आदमी को टच नहीं करते। ओ काला बन के, काला इसमें से दूध कोरा आता है ना भैंस से। वो काला बन के पीने का नहीं, गाय का वो होता है। हमको यूज है तो अच्छा है, भगवान होता है वो, ऐसा होता है हमारे फायदे का है तो अच्छा है। खाली गाय भगवान नहीं है, सब भगवान ही है। दैवी धर्म सब में भगवान को देखो, वो उसको ब्रह्म दृष्टि बोलते हैं। देखिए गाय हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं गाय, तो वो कह रहे हैं कि भैंसा क्यों नहीं, तो वो भी सब में ब्रह्म को देखना है। नहीं वो है ना एमए कहने करे भैंस, वो पे लो भैंस भैंस भैंस, वही को राक्षस बोलते हैं।
वो अच्छा दूध ज्यादा दूध देता है उसको ये बोलते हैं वो ऐसा विकार देना चाहिए काला भी है ये वो राक्षस है महिषासुर उसको मर्दी नहीं करते देवी उसको मर्दन करते देवी का दूसरा काम नहीं देखिए ये सब बहुत सूक्ष्म वाली बातें हैं, ये एकदम हम ग्रॉसली इसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए देवी बोले तो इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति वो किधर है बाहर है क्या इच्छा हो गया आप इधर आए हाँ? क्रिया हो गया पूरा बनाते हम हाँ? क्या है ज्ञान हो गया अंदर हो गया क्या है परफेक्ट वही वज्रेश्वरी इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति कालिका कुंडलिनी शक्ति बाद में 3 कुंड है अग्निकंड सूर्यकंड चंद्रकंड अंदर है वही कुंड करके देखा है और शांभवी मुद्रा शिव पार्वती अंदर परब्रह्म को पूजा और कृष्ण को लॉक करके रखा परब्रह्म ये ओपन करना पड़ता है ना बाद में कृष्ण मिलेगा परब्रह्म आकर्षण करता है वो आप गणेशपुरी का बता रहे हो बता रहे हैं। गणेशपुरी का गणेशपुरी का सिंबॉलिक कैसा बना है सिंबॉलिक 3 कुंड, वो कृष्ण भगवान का जो मूर्ति है पीछे मंदिर है वो सब- वज्रेश्वरी और मरने के बाद ब्रह्मा वही कुंड उधर ही लिखा है इधर ही है पूरा वैकुंठ। कुंड कैलाश ट्री भी इधर सब लिखा है गणेशपुरी में है। पूरा भूमि में है सृष्टि करने वाला ब्रह्म आप ही सृष्टि करता है ना और पालन करता है विष्णु मूर्ति बाद में मारता है बच्चे वो प्यार से मारता है ना स्कूल का मास्टर मारे तो वापस मारते क्या है बुद्धि के लिए मारते हैं अभी मास्टर को भी मारते हैं समझिएगा ये अवधूतों के जो श्रृंखला है वो सब इसमें से आता है, कोई जाति नहीं, कोई एकदम निम्न वर्ग में आए, सब कम में नहीं आए। वो लोग हाँ। ऐसा इजी है क्या भाई भाई कोर्ट में जाते हैं कोर्ट में। हमारा घर को कंट्रोल नहीं करता वो दुनिया को उसको घर ही नहीं है ना यति धर्म संग्रह में यति बोले तो क्या है भूमि उसका बेड है आकाश उसका कंबल ऐसा तो होता है क्या हमारे से थोड़ा हमको फेवर है तो काल बोल लेते वो स्थिति बहुत जन्म से है लेकिन वो सब निचले वर्ग से भी लेके राजाओं तक अवधूत आए, जैसे राजा जनक आप बताते हाँ हैं। है ना अवधूत- ज्ञानी है हाँ। ज्ञानी है उनका कुछ किस्सा बता रहे थे राजा जनक के। वो देखिए एक में लेडीज लोग ये पाँव दबाते थे ये अग्नि में रखते थे एक स्वामी बोला मैं भी वही वो करते जनक राज्य ऐसा ज्ञानी तो अग्नि में पाँव रखो बोला वो जनक बनेगा हाँ होता है क्या बॉडी कॉन्शियस नहीं वो ज्ञानी है अच्छा मतलब राजा जनक बैठे तो थे। भी जनक जनक राज का ज्ञानी का एक ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव है ब्रह्मवादी का क्या है वादी। ब्रह्म ज्ञानी नहीं है वो जनक भी ब्रह्मवादी था ऐसा बैठते थे अष्टावक्र आता है अष्टावक्र ऐसा ऐसे पूरा लोग हंसने लगा छोटा लड़का है ऐसा वो अष्टावक्र आता है पूरा लोग हंसने लगा और उसमें एक महात्मा गोमान में वो भाषण दिया बैठा वो क्या बोला तुम पूरा चमड़ी का व्यापार है बोला हाँ। भाषण उसको दिए तो शासन बोला चमड़ी का व्यापार है तुम्हारे पास क्या ज्ञान बोलो बोला चमड़ी का व्यापार बोले तो शर्म बॉडी देख के उसको है कि अंदर ज्ञानी है वो बाद में जनक राज का गुरु हो गया अष्टावक्र गीता पढ़ता है वो उसने ज्ञान दिया कैसा बॉडी इसको रखने लगा बॉडी नहीं अंदर का आत्म क्या है तो वाणी शब्द बाहर आते हैं वही देखने का इसलिए एक महात्मा को जाके टीका करता थे तो वो बोला मुंह से क्या आता है वो देखो मत भैंस पूरा कचड़ा खाता है उसको दूध किधर है उधर देखो दूध पियो मुंह देखे तो दूध नहीं पिएगा क्या खाता है वो देखा तो दूध नहीं पीएंगे। ये क्या ज्ञान आते है उसको पकड़ के वो और एक आपने बताया था स्वामी जी वो कपड़ा पहनते थे एकदम रॉयल मुस्लिम का वो ये हमारा कबीर कबीरदास क्या बोलता था वो कश्मीरी के ऐसा सिल्क के पूरा पहनने का और किरीट रखने का ऐसा पेटा रखने का ऐसा श्रीगंध का बहुत मजा करता था राजा वही बोलता था सिद्धार्थ को शिष्य सिद्धार्थ उसको बहुत प्यार करता था
वो लोग बताए कबीर को प्यार करते हैं, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, रोज उसको दर्द ऐसा है बैठते हैं। एक दिन कबीर स्नान करता था, कबीर स्नान करता था, सब लोग स्नान करते थे। कबीरा बोला नंगा आ गए हो। भक्त भक्त किरीट भी रखते हैं, पर में टीका भी करते हो, उसको कुछ नहीं। गुरुजी, ये जनक राज को विदेही राज भी कहते थे ना? हाँ? विदेही। हाँ। वो विदेही क्या अवस्था ये है? कब ये नहीं, हाँ, ये बहुत इसलिए जनक राज को बोलते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, तुम राजा जनक ज्ञानी, अब कुछ ब्राह्मण नहीं कुछ नहीं, तो भी राजा बन के क्यों बैठा है? हाँ। तो वो बोला मेरा योग में पूर्व जन्म का सुकृत है, उसमें से होता है, यही झूठ बोलता है ना। तो ये लोग बोला दंडकारण्य में जाके 1 महीना रह जाओ। अच्छा। कुछ भी नहीं, खाना नहीं देते, वो जंगल में जाके जोड़ दिया। हाँ बोला, उधर बैठा, किधर पुराना मंदिर में बैठा, कोई नहीं, आदमी नहीं, कोई प्राणी, उधर बैठा अकेला, राजा, शस्त्र भी नहीं दिया, बैठे। तो उधर दूसरा राजा है, उसका सैनिक पूरा ये करके हंटिंग करके उधर आ गए। इधर आके जनक राज बैठा, 15 मिनट में न्यूज गया, राजा बोले उधर स्टार्ट हो गए। उसका भोग में है, क्या है? राजयोग। हाँ, राजयोगी हो। इसलिए घोंगड़ी बाबा बोलते हैं, घोंगड़ी घोंगड़ी बाबा एक कमल डालता है, वो हमारा राजम से है ना, राजम इधर भी आता है, इधर भी देखा। घोंगड़ी बाबा निपाणी में होता, घोंगड़ी बाबा हमारा महाराज है ना, वो होटल में रहते हैं, पूरा खाता है, ऐसा करते हैं। असली कौन है? असली स्वामी ए, तुम मेरे को ऐसा मत करो, मुझे पूरा मालूम है, मेरे को नहीं सीखा, मैं विजयानंद हूँ, वो घोंगड़ी बाबा है। उसका पूर्व जन्म का योग है, इसलिए वो ऐसा करता है। अंदर देखो क्या है, अंदर क्या घूमता है ना, तुम घर छोड़ के बैठो 4 दिन, घर में जाने का बोलता है ना। तो इसलिए क्या हो गया बोले तो, एक संत पेड़ के नीचे सोया था, एक कौन है राजा को हो गया, ये ऐसा खाना नहीं मिलता, ऐसा उसको राज इसमें लेके जाएंगे। अच्छा अमृतोले का तल्प में सोया, रानी लोग उसका पाँव दबाया, अच्छा खाना दिया, पंचभक्ष परामान दिया, वो सोया था, अच्छा हो गया, आराम से था। राजा एक दिन आ गया, 1 महीना हो गया, 2 एक जाता है बोल के पूछता नहीं। तो राजा बोला आप जंगल में जाना होगा, पेड़ के नीचे, वो कहीं बहुत आपके ऊपर श्रद्धा और बहुत भक्ति था, अभी गया। हाँ रिप्लाई बोला, उसको रिप्लाई नहीं, सुबह छोड़ो मेरे साथ बोला। राजा को लेके गया, जाके जाके पहाड़ के ऊपर गया, बाद में नीचे गया, राजा को पसीना आने लगा, चप्पल नहीं, किधर जाने को, चलो मेरे साथ बोला, चलो जाएंगे बोलो, नहीं मेरा पैलेस उधर पूरा देखने जाना, जंगल में है तो तुम्हारे अंदर पैलेस है, हम पेड़ के नीचे भी साथ होता, उधर भी साथ होता। आधा दिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं तुम, मेरे को जंगल भी है, इसीलिए आश्रम का अंदर हम रहने का, आश्रम हमारा होने का। पैलेस के अंदर सोए तो भी वो साधु ही था, उधर भी सब ओके, फिर इसके साथ आज का हम समाप्त करते हैं, और कुछ काम भी है, दोबारा एक बार फिर से कोशिश करने को देखिए इस तरह का। ये भी आंसर नहीं है, मेरा अभिप्राय है, उसका भी आगे बहुत है। हाँ सही बात, हमारा अनुभव है क्या उसको मोस्ट हम्बल वे ऑफ सेइंग, वो कह रहे हैं कि ये भी मेरा ये नहीं है, मेरा अभिप्राय है। हम थोड़ा प्रयत्न करने का, सब लोग मिले तो हो जाएगा, ऐसा बढ़ते ही जाएगा। अभी अजात और तो बोल तो मालूम पड़ने लगा, अभी अवधूत कितना है, अभी पूरा बुक पूरा आने के बाद अवधूत प्रकट हो गया, बहुत लोग जाने लगा, पहले अवधूत मेरे को भी मालूम नहीं था। और आपको बता दूं, जितने भी अवधूतों को मैंने वो इस पे ग्रुप्स में मिस्टिक में सब डाले, मैक्सिमम स्वामी जी की वजह से मैं वहां गया। मेरी शुरुआत भी यात्रा अवधूतों के साथ, इनकी कृपा से भी, इन्होंने भेजा मुझे यहाँ जाओ वहाँ जाओ,
वैसे करके मुझे ज्ञान आने लग गया। इसलिए मैं बार बार इनको आके अवधूतों के बारे में ज्यादा पूछता हूँ। जितना भी इनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए एक अवधूत जैसा दूसरा अवधूत है क्या? नहीं है। तो तत्व कितना है? भगवान एक है, अलग 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 इसमें होता है। इसलिए एक अवधूत भी मिलता नहीं दुनिया में। उतना अवधूत का दर्शन हो गया ना, वही बात है। उसका दृष्टि से, उसका व्यवहार से, उसका वाणी से पूरा अच्छा आगे अवधूत का चिंतन करके अवधूत होता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओ, क्या चिंतन करता? पागल बोलता पागल हो जाएगा। अवधूत का चिंतन कोई नहीं करता, अभी स्टार्ट हो गया। एक बार हिंसा होता है ना, वो टाइम पूरा होता है, एक ही बार आ गया। इधर कितना होता है, एक ही बार आ गया। सिद्धार्थ स्वामी, नित्यानंद भगवान, नारायण गुरु स्वामी, एक ही बार आ गया, पूरा करेक्ट कर दिया। अवधूत बैठ के करता है, संकल्प से पूरा होता है। मतलब अवधूत शांत बैठे तो वो शांत नहीं बैठे, बहुत कुछ कर रहे हैं, उसका मतलब हमको पता नहीं है। ठीक है स्वामी जी, फिर आपका विदाई लेते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।